हाय एवरीवन, थैंक यू। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। जैसे कि प्रॉमिस किए थे, वर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसका टाइटल रहेगा द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। तो देखो, सबसे पहले किसी को कुछ समझाने के लिए इंसान को उस पर खुद का एक कमांड होना चाहिए। देखो, हम कोई फोकस नहीं दिखाते कि हम बहुत अच्छा हैं, हम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, चाहे हम बहुत अच्छे से हमको नॉलेज है। हमको लगता है कि अगर टीचर अच्छा है तो स्टूडेंट को यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचा, लेकिन इंसान को खुद से भी उतना नॉलेज होना चाहिए। इसलिए हम इसको छोड़ दिए थे, क्योंकि हमको कन्फ्यूज़न हो रहा था कि कहीं गलत ना बता दें, इसलिए हम छोड़ दिए थे। हम समझ लिए हैं, तो अब हम तुम लोग को भी समझाते हैं। तो कहता है, दिस रिपब्लिक हाउएवर एज वॉज नॉट टेकन वेल बाय इट्स own people largely due to the term it was forced to accept after the defeat of Germany at the end of the First World War। दिस रिपब्लिक मतलब कि दिस रिपब्लिक यहाँ पे क्या जिक्र करना चाह रहा है। दिस रिपब्लिक मतलब जो अभी जो वेमर रिपब्लिक बना, फर्स्ट तो जर्मनी में मोनार्की रूल था। मोनार्की रूल आने के बाद फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, मतलब कि सब कॉन्टिनेंट्स अपना अपना इंडिपेंडेंट रहेगा, एक लेकिन एक छतरी छतरी के अंदर तो रहेगा, लेकिन अपना अलग उसका पर्सनालिटी होगा, अलग उसका अपना सोच होगा, अलग अलग थिंकिंग और डिसीजन पावर उसके पास सेल्फ रहेगा। तो एक सब स्टेट हो गया कंट्री के अंदर, उसका यहाँ पे जिक्र होता है। वॉज नॉट टेकन वेल बाय इट्स ओन पब्लिक। तो उसके जो जर्मनी के जो खुद के जो लोग थे वो उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिए, उनको शायद नहीं पसंद आ रहा था ये चीज़। ड्यू टू द टर्म इट वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी। तो उनको इस चीज़ पे जो वेमर रिपब्लिक था एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि उनके तो राजा का तो हटा दिया गया था उनकी राजगद्दी पर। अब उनके पास कोई चारा नहीं था इस वेमर रिपब्लिक को एक्सेप्ट करने के अलावा। The peace treaty that was signed at Versailles with the Allies was a harsh and humiliating। तो कहता है कि ये जो ट्रीटी साइन हुआ था, ये कहाँ तो, हाँ 10th में है ये 1850 कुछ करके वर्सेलिस, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। हाँ, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस करके एक टॉपिक ही आता है, टॉपिक नहीं बीच ही में लिखा, लेकिन क्वेश्चन उससे आता है 10th में। ये 10th का ही है, तो फिर उसमें अच्छे से जिक्र है क्या है इसका क्या नहीं है। तुम लोग 10th में जाओगे, तुम लोग को पता चल जाएगा। द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस तो कहता है द पीस ट्रीटी। हाँ, द पीस ट्रीटी वाज साइंड एट। तो जब ट्रीटी जो साइन हुआ था ना, कुछ एग्रीमेंट, ट्रीटी मतलब यहाँ पे एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट जो साइन हुआ था किन के बीच, अलाइज के बीच, और जो जर्मनी वाले जो लोग हो गए थे उनके। अलाइज मतलब क्या है, ऑस्ट्रियन एम्पायर, सॉरी ऑस्ट्रियन, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुआ था इनके साथ, जर्मनी के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा भयानक और ह्यूमिलेटिंग, ज़्यादा बेइज्जती करने वाला था। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। तो जर्मनी का जो ओवरसीज कॉलोनीज था, मतलब कि ओवरसीज क्या, विदेश में जो पहले ये जर्मनी किसको जीत लिया था, बेल्जियम और फ्रांस को तो जर्मनी पहले जीत चुका था। तो वो जो जीता हुआ जो उसका कॉलोनी था, कॉलोनी मतलब क्या, जब हम किसी कंट्री को जीत लेंगे तो उस पर मेरा राज चलेगा, तो वो जो राज जो उसका था, उसके पास जो उसका पावर था, वो जर्मनी अब खो चुका था। अब आगे करता है, 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, उसका टेरिटरी राज्य का 13%, 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, उसके पॉपुलेशन का 10 हिस्सा, 75% ऑफ इट्स आयरन, उसका आयरन का 75%, एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस एंड डेनमार्क एंड। ये 26% कोयला फ्रांस से, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुनिया। The Allied powers made the power of Germany very big by demilitarizing guilt clause it। तो कहता है कि जो अलाइड जो पावर थी, जो इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया जो थी, वो जर्मनी को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। डीमिलिटराइजिंग मतलब उनका जो सैनिक जो था, उनके मिलिट्री पावर को हटा देता है। जर्मनी वॉज रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर्ड बाय द वॉर guilt clause for the war and damages the Allied
कंट्रीज सफर, तो कहता है कि पहला विश्व युद्ध में जो देशों को जो नुकसान का भरपाई करना पड़ा था, उस नुकसान का जिम्मेदार जर्मनी को ही ठहराया जाता है। डिक्लेयर बाय द गिल्ट क्लॉज फॉर द वॉर एंड द डैमेज, और जो गिल्ट मतलब क्या, दोषी, और क्लॉज मतलब ठहराया, तो उनको दोषी ठहराया जाता है जर्मनी को ही। जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपनसेशन, तो क्योंकि जर्मनी अब किसी के और के आधिपत्य में था, अलाइड पावर्स के आधिपत्य में था, तो जर्मनी को अब फोर्स किया जाता था कि आप पानी पी रहे थे, तो जर्मनी को जो है फोर्स किया जाता है कि क्योंकि वो उसके आधिपत्य में था कि आप हमको भरपाई करिए $6 बिलियन का, हम 6 बिलियन कुछ करेंसी में साइन समझ में नहीं आ रहा, 6 बिलियंस का भरपाई करिए। द एलाइड आर्मीज ऑल्सो कैप्चर द रिसोर्सेज रिच राइनलैंड फॉर मच ऑफ 1920, तो कि जो उसका जर्मनी का जो रिसोर्स था वो भी वो लोग कैप्चर कर लेते हैं। फॉर मेनी जर्मन्स द न्यू वेमर रिपब्लिक वॉज, तो कहते हैं कि बहुत सारे जर्मनी के लोग के लिए जो नया जो वेमर रिपब्लिक था वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट, ये सिर्फ इसके हार के लिए जिम्मेदार नहीं था, बट डिसग्रेस एट वर्सेलिस, पर ये वर्सेलिस पे एक कलंक भी था। तो इफेक्ट ऑफ द वॉर को सेकेंड थर्ड में कंटिन्यू होगा।